हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। हिंदी का इंपॉर्टेंट सेशन होगा जो रोजाना 8 बजे होता है, जिसमें यूपीएसआई के क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आखिर पेपर कैसा आता है यूपीएसआई का, तो वहां के क्वेश्चन आप देख सकते हो। सर, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। अब देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है कि उपन्यास तो सभी हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है। तो अपूर्ण उपन्यास इसमें कौन सा होगा? सर, रंगभूमि होगा। तो इससे कुछ और नोट कर लो। सर, गोदान अगर पूछा जाता है, सर किसका है? सर, गोदान है, गबन है, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सब किसके हैं? सर, मुंशी प्रेमचंद्र के होते हैं। अगर पूछा जाए सर अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम होगा, तो ये मंगलसूत्र जो आपका हो जाता है। सर, मंगलसूत्र क्या होता है? अपूर्ण उपन्यास आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि सर्वनाम का भेद इनमें सा कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की अगर बात करते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं? सर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम। अब सर, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं अगर पूछा जाए तो? सर, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अब यहां से सर प्रश्न क्या होगा? नहीं पूछा गया है। देखो सर, नहीं कौन सा होगा? तो गुणवाचक क्या होता है? सर, विशेषण होता है, न कि सर्वनाम होता है। तो गुणवाचक आपका क्या होगा? विशेषण होगा, सर्वनाम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? अब एक वचन शब्द पूछा गया है, इसमें कौन होगा? सहायता होगा, पुस्तक होगा, लड़का होगा या पौधा होगा। एक वचन पूछा गया, जैसे आपसे पूछा था सर जनता, सर कैसा शब्द है? एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। अगर पूछा जाए सर पानी कैसा शब्द है? एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। वर्षा पूछा जाए सर क्या होता है? सर, एक वचन शब्द में प्रयुक्त होता है, सदा एक वचन में। और सहायता भी क्या होता है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, नोट कर लो, पूछा भी जाएगा। नेक्स्ट देखो सर, समास का प्रश्न आ चुका है। सर, घास फूस में समास है, बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है। अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है। तो देखिएगा, समास से प्रश्न क्या पूछा जाता है? सर, समास से एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि समास का अर्थ होता है। तो सर, समास का अर्थ क्या होता है? सर, संक्षेपीकरण होता है। सर, समास से और कोई प्रश्न पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा है। संक्षेपीकरण कैसे? जैसे मान लीजिए एक शब्द था हाथ के द्वारा लिखित, और जैसे हमने हाथ के द्वारा लिखित ये शब्द बड़ा लिखा था, फिर इसको हमने छोटा किया। सर, छोटा कैसे किया? हमने क्या लिख दिया? हस्तलिखित लिख दिया। क्या लिख दिया? हस्तलिखित लिख दिया। तो ये संक्षेप कर दिया। तो संक्षेपीकरण होता है। क्या होता है सर? संक्षेपीकरण होता है। अभी देखिएगा, समास एक और भी कहते हैं सर, शब्दों का मेल भी क्या होता है? सर, शब्दों का मेल क्या होता है? सर, समास होता है। शब्दों का मेल भी क्या होता है? समास होता है। समास के भेद कितने होते हैं? सर, 6 भेद होते हैं। तो इसमें देखिएगा सर, कौन सा घास फूस में समास है? तो घास फूस में अगर समास पूछा जाए तो हाइपन लगा होता है। सर, कौन होता है? द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। सर, दुग्ध समास पूछे तो पहला शब्द अगर संख्या में मिलता है, सर पहला शब्द क्या मिलता है? सर, संख्या में मिलता है, तो क्या होता है? सर, दुग्ध समास का उदाहरण होता है। सर, जैसे कुछ उदाहरण बता दीजिए। जैसे मान लीजिए चौराहा है, नवग्रह है, नवग्रह है, चौराहा है, सप्तऋषि है, ये सभी क्या हो जाते हैं सर? आपके द्विगु समास के उदाहरण हो जाते हैं, जहां शब्द पहला संख्या में मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व देखो सर, हाइपन लगा हुआ है, घास फूस में क्या होगा? सर, द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता कहीं लिखा मिल जाए तब भी क्या होगा? सर, द्वंद्व समास हो जाएगा। आज और कल लिखा मिल जाए, सर क्या होगा? हाइपन लगा हो, सर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? सर, ये तीसरा अर्थ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो शिक्षक पूछा जा रहा है, तो शिक्षक क्या होगा? भाई, शिक्षक बताया गया तो मैथ का शिक्षक बताया गया या रीजनिंग का बताया गया, इसमें कंफर्म नहीं है। तो भाई, जब शिक्षकों की पूरी समूह बता दिया गया, शिक्षकों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? सर, खर का पर्यायवाची बोलते हैं तो क्या होगा? सर, गधा होगा, रावण होगा, मूर्ख होगा या कुंठित होगा। सर, खर का पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? गधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, सही शब्द को चुने। सर, सही शब्द क्या होगा? आदर्श होगा, आदर्श होगा, आदर्श होगा या आदर्शा होगा। तो सही शब्द आपको बताना है सर क्या होगा? तो आदर्श आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में
प्रयुक्त देव शब्द का, देखिएगा प्रश्न बहुत आसान होते हैं लेकिन उसकी लैंग्वेज को क्या कर दिया जाता है साई में, कठिन कर दिया जाता है। यही कांस्टेबल का क्वेश्चन होता तो वहां पर पूछा जाता देव का बहुवचन क्या होगा, इतना पूछ लेता। लेकिन देखो इसमें एसआई में क्या होता है, प्रश्नों को बड़ा किया जाता है कि आप पढ़ने में दिक्कत करें और प्रश्न को गलत कर दें। सर देवगण होगा, देवजन होगा, देवलोक होगा या देवव्रंत होगा, तो देव का बहुवचन पूछा गया है सर, क्या हो जाएगा देवगढ़। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैनल प्लेन सब्सक्राइब करके सभी के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यू 8 बजे जो सेशन मिलता है आपको मिलता रहे। व्यक्ति व वस्तु के स्थान के नाम को क्या कहते हैं? सर व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, विशेषण कहेंगे या संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे? तो क्या कहेंगे सर, विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता को बताते हैं, वह क्या कहलाते हैं सर, विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण तो कहेंगे नहीं। सर क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो इससे क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, संज्ञा क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर संज्ञा के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के भेद प्रकार 5 होते हैं। मूल भेद की बात करते हैं तो 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, सर मखाना का समानार्थी क्या होगा? समानार्थी पूछा जा रहा है, क्या होगा, विकल्पों में से कौन सा सही है? ताल मखाना होगा, सरगर्मी होगा, मिश्रानी होगा, गुसल खाना होगा? तो मखाना का समानार्थी पूछा जा रहा है तो ताल मखाना ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, काफी अच्छा प्रश्न है। छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? सर विलोम का अर्थ क्या होता है, उल्टा होता है। देखो सर छिछला का क्या होगा, उजाड़ना होगा, गहरा होगा, तृप्ति होगा या पीठ होगा? तो देखिएगा छिछला का क्या हो जाता है सर, गहरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? घोर प्रयत्न करना, मतलब निकालना, व्यर्थ का कार्य करना, पूरी तरह से नया करना। काफी अच्छा प्रश्न बन रहा है। तो जमीन आसमान एक करने का अर्थ क्या हो जाएगा बताइएगा? तो घोर प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जमीन आसमान करना का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि काठ का उल्लू का अर्थ है निर्जीव, अत्यधिक सरल, मूर्ख या अटिक? तो काठ का उल्लू का अर्थ आपका यहां पर हो जाएगा मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कूपमंडूक मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुएं में गिरना, बहरा या घर में होना? तो अत्यंत सीमित ज्ञान होना क्या हो जाएगा सर, कूपमंडूक होने का अर्थ हो जाता है। कहते भी हैं तो ये यूपीएसआई में सभी प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ क्या होगा? बिल्ली को क्रोधित करना, घंटी सुनने के मजे लेना, बिल्ली को सजाना, अपने को संकट में डालना? तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिएगा अपने को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निशीथ का अर्थ है? सर निशा में स्थिर रहना, चंद्रमा, भानु, आधी रात? तो निशीथ का अर्थ क्या होता है सर, आधी रात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द उम्मीद शब्द का विलोम होगा? विलोम बताना है सर, उम्मीद का क्या होगा सर? कभी कभी क्या होता है समानार्थी पर्यायवाची में और विलोम में गलत हो जाता है, तो यहां पर जरूर पढ़ें सर, विलोम शब्द होगा। सर उम्मीद का क्या होगा? आशा होगा, अवनति होगा, असंतोष होगा, मायूसी होगा? सर उम्मीद है एग्जाम में यूपीएसआई में सिलेक्शन लेके आना है, या यूपी टेट में आपको क्वालिफाई करके आना है, या यूपी कांस्टेबल की एक सीट लेकर के आना है, तो उम्मीद है। अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई अनबन हो जाती है, का पेपर सही हुआ लेकिन उम्मीद रिजल्ट सही नहीं आया, तो क्या होता है सर, मायूसी होती है, मायूसी हाथ लगती है। तो उम्मीद का विलोम क्या होगा, मायूसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आपको एग्जाम में एक सिलेक्शन, एक सीट पूरी करके आना है बिल्कुल उम्मीद के साथ। देखिएगा मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे? सुधा, वर्षा या सरस्वती पत्रिका? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी होते हैं। प्रताप पत्रिका, हंस पत्रिका? तो मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के? हंस पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? सर प्रश्न करके परेशान करने का उचित मुहावरा का होगा, खोपड़ी खाना होगा, खोपड़ी खुजलाना होगा, खोपड़ी मनाना होगा, खोपड़ी गंजी करना होगा? तो प्रश्न करके परेशान करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खोपड़ी खाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बगीचे का सुंदरता अनूठा है। सही वाक्य का चयन करना है। काफी अच्छा प्रश्न है सर। बगीचे का सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है। सर बगीचे की क्या होगी? सुंदरता अनूठी होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सेशन छोटा ले रहे हैं कि ताकि आपको जो 20 से 25 क्वेश्चन कराए गए ये आपको समझ में आए कि यूपीएसआई का स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसा रहता है। बिल्कुल समझते चलिए। क्लास जैसे ही आपके नोटिफिकेशन आते हैं आपको बड़ी क्लासें कंटिन्यू मिलती रहेंगे। उम्मीद है चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन सभी के पास जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।